हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 रेशियो प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.5 का पार्ट 2 है वीडियो। मैंने इसे पार्ट 2 में क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 3 सब क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ह्यूज कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता था और आपके लिए वीडियो बोरिंग भी ना हो, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो में इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 के 3 सब क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। और आई होप कि आपको याद है कि हमने कंटिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में सीखा था, जिसमें ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो दिस इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन और उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करना भी हमने सीखा था और बहुत से सम्स भी उस पर देखे थे। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.5 को क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। If a upon b is equals to b upon c and a, b, c are less than 0, then show that. These three we have to show. So यहाँ पर देखिए कि बोला गया कंडीशन a, b, c are less than 0 means they are negative. That we know now. So we have to show these three. Let's first of all in the solution we will take let ab is equals to bc is equals to k. So ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो हमने ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी सी। सो वही हम लोग ने उसे इज इक्वल्स टू के हमने पहले भी कुछ सम्स में किया है कि इज इक्वल्स टू के में कर देने का। ये हमने किया था एज अ मतलब एक दो रेशियोज किसी एक से इक्वल है किसी नंबर से, दैट इज कॉल्ड के मेथड आप बोल सकते हो। सो यहाँ पर हमने इसे इज इक्वल्स टू के कर दिया, देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू सी के। हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ बी सी और के को देखें तो अलग से सेपरेटली, ए बी को भी ध्यान मत दो। सो बी सी अपॉन बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के अपॉन 1। तो देयरफॉर अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू सी के। अब जब और अगर हम लोग सिर्फ ए बी और के अपॉन 1 को अलग से लेते हैं और उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू बी के। हमने b इज इक्वल्स टू सी के को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। सो अभी b इज इक्वल्स टू सी के और a इज इक्वल्स टू बी के है। अब यहाँ पर देखिए a इज इक्वल्स टू बी के में b की जगह पे हम लोग सी के लिख सकते हैं क्योंकि b इज इक्वल्स टू सी के इक्वेशन नंबर 1 है। सो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b की जगह पे सी के इंटू के दैट इज सी के स्क्वायर। सो अब हम लोग कर रहे हैं पहला वाला ये फाइंड आउट, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। शो डैट कर रहा है। सो हम लोग को सबसे पहले मिल गया कि a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर विच हैव मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 2। सो a प्लस बी प्लस सी एंड b माइनस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। सो दैट इज इक्वल टू सी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस सी। अब ये देखो सी के स्क्वायर कहाँ से आया, हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 में मिला था ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, तो हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सी के कहाँ से आया, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में बी इज इक्वल टू सी के मिला था, तो बी की जगह पर हम लोग सी के को सब्सटीट्यूट करें। सी के जगह पर हमको कुछ नहीं मिला तो हम लोग सी लिखेंगे और यहाँ पर भी बी की जगह पर सी के कर देते हैं और यहाँ पर सी के सी रहने वाला है। अब दिस इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो हम लोग को अभी ये वाले को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, मतलब सी के को मल्टीप्लाई करना होगा हमें इस पूरे से। ओके, एक्चुअली हम लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, हम लोग को यहाँ पर कॉमन लेना है सी। इन तीनों में ये सी है तो हम लोग बाहर सी लिख देंगे और कॉमन ले लेंगे उसे, बाकी का के वाले अंदर लिखते हैं। और यहाँ पर कुछ सी निकल गया तो यहाँ पर 1 होगा, 1 सी है ये।
यहाँ पर भी कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर भी ये सी ए नहीं है, सिर्फ ये 1c है, तो यहाँ पर 1 बचेगा अंदर। ओके, सो हम लोग को मिल चुका है। अभी ये सी और ये सी को मल्टीप्लाई कर देते हो सी स्क्वायर, और ये इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, ये मिल गया हमें। अभी लेफ्ट हैंड साइड ये है, और राइट हैंड साइड ये हमको है ए बी माइनस सी स्क्वायर। सो हम लोग इसमें भी सब्सटीट्यूट करते हैं। ए हमको मिला सी के स्क्वायर और बी मिला सी के, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, माइनस सी तो सी था सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। उसके बाद हम लोग इज इक्वल्स टू लिखेंगे सी के स्क्वायर एंड के क्यूब। कैसे आया, सी इंटू सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू के इज के क्यूब, तो सी स्क्वायर के क्यूब माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम लोग सी को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर भी बाहर तो सी स्क्वायर रहेगा। ओके, तो हमने सी को कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर अंदर के क्यूब माइनस 1 है, सी स्क्वायर फिर भी बाहर रहेगा, तो बहुत सारे सी है। अब सी स्क्वायर इस और अंदर के माइनस 1 एंड के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। हम लोग ने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पे के क्यूब माइनस 1 की जगह पे, मतलब उसके लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बी क्यूब कहाँ है, अब बोलोगे तो बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो देयरफॉर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। अब हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो अब जबकि हमेशा से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली है, यहाँ पर पहले से हम लोग को दिया है दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, कर दिया था। और हम लोग एक्चुअली क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल फॉर्म करने की कोशिश की है। ये देखिए, इसमें कैलकुलेशंस करके हमने इसे सी स्क्वायर ये बना दिया, और इससे भी हमने कैलकुलेशन करके यही बनाया है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फिर ये जो हमें दिया गया वो भी इसको इक्वल है, हमने ये प्रूव कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड सब क्वेश्चन है इसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोग को पहले से मिल चुका है कि बी इज इक्वल टू सी के एंड ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू बीच में है। तो यहाँ पर आपको ए की जगह पे सी के आएगा, सी के स्क्वायर, लेकिन अब पहले से सी के स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं हटेगा, सिर्फ ए हट रहा है, तो सी के स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखना है हमें, ये इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सी के स्क्वायर, सिर्फ सी के स्क्वायर, क्योंकि पहले से बी की जगह पे सिर्फ सी के ही था, ए की जगह पे तो सी के स्क्वायर था। अब यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पे सी के स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर की जगह पे तो सी स्क्वायर ही रहेगा, हमें लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। अब हम लोग अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते 2 इंटू 2, आप बोल सकते हो, तो हो जाएगा सी स्क्वायर एंड के इंटू 4। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना यहाँ पर, और यहाँ पर होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, वैसे ही जैसे, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों पे स्क्वायर है, और हमने इन्हें ब्रैकेट्स में रखा है ताकि ये मिक्स ना हो जाए, टर्म्स को अलग अलग है ना, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर सी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर को, और यहाँ पर हमने कॉमन लिया है सी स्क्वायर को। तो अभी यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन है, 2 फिर भी यहाँ पर बचेंगे 4 में से, तो वो अंदर, और प्लस 1, क्योंकि सी स्क्वायर के साथ 1 सी स्क्वायर था, तो दैट इज 1 हियर, सी स्क्वायर तो निकल जाता है बाहर। यहाँ पर भी हमने सी स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो ये सी स्क्वायर निकल जाएगा, इसके साथ जो 1 है वो यहाँ पर रहेगा, और ये तो निकल जाएगा, और के स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, तो इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर C4। अब ये हमने इस सी स्क्वायर और इस सी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा C4 एंड के स्क्वायर, और ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। हमने इसे और इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में है ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, तो फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, बी की जगह पे सी के, ए की जगह पे सी के स्क्वायर और बी की जगह पे सी के, बीच में मल्टीप्लाई, फिर बी की जगह पे सी के यहाँ पर और सी की जगह पे सी ही, तो होल स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पर सी
सी स्क्वायर एंड के क्यूब। कैसे हुआ, इस सी को हमने इस सी से मल्टीप्लाई करते हुए सी स्क्वायर, ये के स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई किया तो के क्यूब। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर और के, सिर्फ के यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और के। और यहाँ पर फिर देखते हैं हम लोग सी स्क्वायर के, हमने यहाँ पर लिया है के को कॉमन, तो के निकल जाता है, तो फिर यहाँ पर अंदर के स्क्वायर बच जाता है +1। अब उसके हमने सी स्क्वायर के दोनों को कॉमन लिया है, याद रखिएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये सी स्क्वायर निकल जाता है, उसके साथ जो 1 है वो यहाँ पर रह जाता है। और के को ही सिर्फ कॉमन लिए तो यहाँ पर के स्क्वायर बचता है, सिर्फ के कॉमन लिए तो ये वाला के निकल जाएगा, इसमें से और 2 बचेंगे, एक ही जाता है। अब यहाँ पर C4 एंड के स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर +1, कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट में पहले से स्क्वायर दिया था, ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, सो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो इतना पार्ट द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो C4 एंड के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। और अभी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर वो भी इक्वल हो जाता है जो हमको दिया था प्रूव करने के लिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, और अभी थर्ड वाला इसका है, थर्ड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी। ओके, सो यहाँ पर तीसरा वाला भी है। सो अब हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हमको पहले से पता है b इज इक्वल्स टू सी के और a इज इक्वल्स टू सी के स्क्वायर, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। सो देयरफॉर हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब सब्सटीट्यूट करते हैं, a के जगह पे आएगा सी के स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, प्लस b के जगह पे आएगा सी के और उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर यहाँ पर, और नीचे सी के स्क्वायर इंटू सी के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इनका, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर का स्क्वायर इज के4, प्लस यहाँ पर सी के द होल का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अब देख सकते हैं सी के का स्क्वायर करेंगे, सी के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा सी स्क्वायर एंड के क्यूब। कैसे, ये सी मल्टीप्लाइड बाई ये सी स्क्वायर, के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के दैट इज के क्यूब। फिर यहाँ पर आ जाता है सी स्क्वायर के स्क्वायर और ब्रैकेट में k+1। अब ये कैसे आया, हमने सी स्क्वायर और के स्क्वायर को ऊपर में कॉमन ले लिया, सो यहाँ पर के स्क्वायर k4 में से के स्क्वायर निकल गया तो सिर्फ के स्क्वायर बचता है, 2 ही बचेंगे, और यहाँ पर ये दोनों ही निकल जाते हैं, और इसके साथ जो 1 था वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर नीचे तो वैसे ही रहेगा। अब के स्क्वायर +1 अपॉन के, क्योंकि कैसे हुआ, ये सी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, फिर ये के स्क्वायर में से एक के कैंसिल और ये के स्क्वायर में से दोनों ही के कैंसिल, और इसमें से दो निकल जाएंगे, लेकिन एक फिर भी बचता है, क्यूब है ना, तो इसलिए वहाँ पर के है। अब हमने इसे ये कर दिया, अभी करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी। ओके, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी हम लोग को दिया गया है, तो अभी हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, ए के जगह पे सी के स्क्वायर और सी के जगह पे सी, बी के जगह पे सी के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अभी इज इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हो यहाँ पर सी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये सी निकल जाएगा, उसके साथ जो 1 है वहाँ पर रह जाएगा, तो सी कॉमन के स्क्वायर +1। अब के स्क्वायर +1 अपॉन के कैसे आया, यहाँ पर ये सी और ये सी कैंसिल हो जाते हैं, हमने ये और वो लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर दिया, तो देखो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी वो भी प्रूव हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट हम लोग लेते हैं। मैंने इसे दूसरे पार्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन क्यों रखे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो सब क्वेश्चन थे उन्हें एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देखना है हमें बोला गया कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इसके लिए सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, हमने उसे अज्यूम कर लिया एज ए। उसके बाद अभी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो, आपको याद ही होगा कि हमने क्या देखा था, अगर ए बी सी कंटिन्यूस प्रपोर्शन में है तो जो बी बीच में है वो मीन प्रपोर्शनल है। तो अगर हम लोग इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो हमने वही किया है, ये मीन प्रपोर्शनल यानी कि ये बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर मीन प्रपोर्शनल ए है हमने लिया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, दैट इज दिस। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम लोग वो अप्लाई कर देते हैं, उसके जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, सो अब यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सिर्फ एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर कैसे बच गया, ये देखिए एक एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का कैंसिलेशन हो जाता है, तो फिर हम लोग का बच जाता है एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। मतलब आप बता सकते हो मैं यहाँ पर ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल हुए, ऊपर नीचे जब सेम टर्म्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो द होल स्क्वायर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। अब a इज इक्वल टू, हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स प्लस वाई अपन एक्स वाई हो जाता है, और इसी के साथ ये सम भी खत्म होता है। हम लोग को मीन प्रपोर्शनल मिल गया, मीन प्रपोर्शनल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। सो पता ही नहीं चला, हम लोग सम करते करते हमने ख़त्म कर दिया। और अगर इसी के साथ हम लोग ये प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर भी फिनिश कर देते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।